Today's we are going to chapter number 6, Introduction Python Part 1. This chapter, what's the use of the Python language? Okay, what is the Python? How to write the coding in Python language? Python is a programming language. जैसे कि पर इंसानों के बीच में, हर एक इंसान के बीच में अलग अलग भाषाएं होती है। जैसे कि कोई मराठी बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, कोई तमिल भाषा में बात कर रहा है। तो सभी पर्सन की अलग अलग लैंग्वेजेस रहती है। इसी तरह से कंप्यूटर में भी एक लैंग्वेजेस आती है जिसको पाइथन लैंग्वेज कहा जाता है। ऐसी दूसरी भी लैंग्वेज है जैसे कि सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस, जावा। ओके, दिस इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिस तरह से इंसानों के बीच भाषाएं होती इस तरह से कंप्यूटर में भी लैंग्वेजेस है। ओके, तो कंप्यूटर में कोई भी आपको प्रोग्राम तैयार करना हो तो उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करा जाता है। जैसे कि आपके सिलेबस में है पाइथन। ओके, तो आपको सीखना है पाइथन लैंग्वेज के बारे में। ओके, नाउ स्टार्ट द व्हाट्स द यूज़ ऑफ पाइथन लैंग्वेज। ओके, पहले समझते हैं पाइथन क्या है। सबसे पहले अपने एक एग्जांपल समझते हैं। आपके सामने मैंने एक टोमेटो पिज़्ज़ा की एक टोमेटो पास्ता है, उसकी मैंने एक रेसिपी रखी हुई है। जैसे कि टोमेटो पास्ता बनाना है तो टोमेटो पास्ता ऐसे तो नहीं बन जाएगा। उसके लिए आप पहले प्लानिंग करोगे ना कि किस तरह से टोमेटो पास्ता तैयार करना है। तो सबसे पहले जैसे कि आपको कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि लिस्ट ऑफ रिक्वायर इंग्रेडिएंट। सबसे पहले आप 500 ml वाटर आप लोगे। उसके बाद 150 ग्राम पास्ता, 1 स्पून ऑलिव ऑयल आप ऑयल इसमें ऐड करोगे। उसके बाद 1 स्पून क्यूमिन सीड्स। उसके बाद नेक्स्ट 1 लार्ज चॉप ऑनियन एंड 300 ग्राम चॉप टोमेटोज एंड 100 ग्राम हुमस। ओके, तो ये सारी रिक्वायरमेंट है जो पास्ता बनाने के लिए। ठीक है, तो आप किस तरह से पास्ता बनाओगे? तो सबसे पहले क्या करोगे, तो इसके लिए आपको इस तरह से पास्ता के लिए इस तरह से आपको पहले प्रोसेस करना है। इंस्ट्रक्शंस टू मेक टोमेटो पास्ता। टोमेटो पास्ता के लिए सबसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस, बॉयल वाटर इन ए लार्ज पैन। आप बॉयल करोगे पास्ता को। ठीक है, वाटर में आप। उसके बाद ऐड पास्ता टू बॉइलिंग वाटर। थर्ड स्टेप में सिमर टू फॉर 10 मिनट्स, इसको आप सिमर करोगे। फ्राई द क्यूमिन सीड इनटू ऑलिव ऑयल फॉर ए फ्यू मिनट्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ऐड द ऑनियंस एंड फ्राई जेंटली। अब ऑनियन और फ्राई करोगे। स्टर द टोमेटोज एंड द हुमस एंड लीव द सिमर ऑफ 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के बाद ट्रेन द पास्ता एंड सर्व। पास्ता आपके सामने। पास्ता तैयार करने के लिए आपने ऊपर की सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करी। उसके बाद एडिटिंग ऑल द रिक्वायर इंग्रेडिएंट टू द रेसिपी इन इनपुट। ये सारी चीज़ आप इनपुट करो। सिमरिंग द इंग्रेडिएंट इज प्रोसेसिंग, इसके ऊपर फिर प्रोसेस होगी। प्रोसेस होने के बाद एंड द प्रोडक्ट दैट यू गेट आफ्टर प्रोसेसिंग इज आउटपुट विच इज़ द केस इज पास्ता। आपके सामने पास्ता तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को आप अपने कंप्यूटर में समझते हैं। जैसे कि कंप्यूटर लैंग्वेज में आप प्रोग्रामिंग किस तरह से तैयार करोगे, उसके लिए इनपुट करना है, उसके बाद उसको प्रोसेसिंग, प्रोसेस के बाद उसका आउटपुट करना है। तो ये था एग्जाम्पल के टोमेटो पास्ता किस तरह से आप तैयार करते हो, उसके लिए आप क्या प्रोसेस करते हो। ठीक है, वैसे ही कंप्यूटर में आपको प्रोसेस करना है, तो इसके बारे में समझते हैं। लाइकवाइज ए कंप्यूटर ऑल्सो वर्क इन 3 स्टेज। कंप्यूटर 3 स्टेज में वर्क करता है। टू गेट वर्क डन ऑन ए कंप्यूटर यू एंटर द रो डेटा इनपुट। आप जो भी रो एंटर करते हैं, आप कुछ भी इनपुट कर रहे हो, ठीक है, एंटर कर रहे हो, उसको इनपुट कहा जाता है। एक कंप्यूटर ऑपरेट ऑन दिस डेटा। जो आप इनपुट करो उस पर कंप्यूटर वो डेटा पे क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है। प्रोसेसिंग कर रहा है तो उसको कहा जाता है प्रोसेस। एंड द डिजायर रिजल्ट इज ऑब्टेन आउटपुट। उसके बाद जो आपको मिल रहा है उसको कहा जाता है आउटपुट। तो ये आपके सामने डायग्राम है। इनपुट, फिर उसके ऊपर प्रोसेस होएगा, प्रोसेस के बाद आउटपुट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, देर आर सम स्पेसिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर में भी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं विच आर यूज टू राइट प्रोग्राम। सम ऑफ द पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर पाइथन, सी प्लस प्लस, लिब्स, पास्कल, जावा, PHP। दिस इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, व्हाट इज द प्रोग्राम? प्रोग्राम क्या है उसके बारे में देखते हैं। द मॉडर्न कंप्यूटर्स कैन फॉलो द जनरलाइज
सेट ऑफ ऑपरेशंस कॉल प्रोग्राम। एक से ज़्यादा आप ऑपरेशंस प्रोसेस करते हो, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हो तो उसको प्रोग्राम कहा जाता है। इन सिंपल वर्ड, program is a sequence of instructions that's the specific how to perform the computations। प्रोग्राम की दूसरा भी उसको कहा जाता है, जैसे कि आप कंप्यूटर में जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हो, ठीक है, सिंपल इंस्ट्रक्शंस देते हो, उस पर जो कंप्यूटर जो कैलकुलेशंस करता है तो उसको कहा जाता है प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम हेल्प ए कंप्यूटर टू परफॉर्म वाइड रेंज टास्क। In this chapter, we will learn to basic of Python programming language, which is the one most powerful high level programming language। आप जो सीखने जा रहे हो Python, it is a very high and level and programming language है, हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब देखते हैं पाइथन लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, पाइथन किसने इसकी शुरुआत करी उसके बारे में देखते हैं। पाइथन इज़ अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक ऐसी लैंग्वेज है, सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे कि सॉफ्टवेयर में आपको आगे बढ़ना है, बड़ी लैंग्वेज सीखनी है, तो सबसे पहले बेसिक आपको पाइथन लैंग्वेज सीखनी है। इट इज़ द बेसिक लैंग्वेज। बेसिक लैंग्वेज सीखने के बाद इसके आगे के स्टैंडर्ड में आप बड़ी लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हो। यूज टू राइट कोड फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम। पाइथन लैंग्वेज में आपको क्या करना पड़ता है, कोड आपको राइट करना पड़ता है। पाइथन वॉज द क्रिएटेड गाइडो वान रोसुम व्हेन द ही वॉज वर्किंग CWI फुल फॉर्म सेंट्रम विकुंडे एंड इंफॉर्मेटिका। इसका फुल फॉर्म याद रखना है, क्वेश्चंस में आवे फुल फॉर्म तो आपको ये याद रखना है। ओके, विच इज़ द नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इन नेदरलैंड। कहाँ पे इसकी शुरुआत हुई, नेदरलैंड में। द लैंग्वेज वॉज रिलीज, किस ईयर में रिलीज हुई है, 1991। ओके, तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना और एक ईयर भी याद रखना है, और कहाँ इसकी शुरुआत हुई, नेदरलैंड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सम ऑफ द फीचर्स विच मेक ए पाइथन सो पॉपुलर आर फॉलो। कुछ फीचर्स हैं पाइथन लैंग्वेज के, देखते हैं। इट इज़ द इजी टू लर्न जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका जनरल पर्पस क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्राम तैयार करने का। ओके, इट इज़ द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच मीन्स कैन बी यूज टू मशीन इन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। इट हैज़ सिंपल सिंटेक्स। इसकी जो सिंटेक्स यानी कि इसकी मेथड, कोड लिखने की मेथड कैसी है, सिंपल है। पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। किस तरह की लैंग्वेज है ये, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मीनिंग क्या होता है कि पाइथन लैंग्वेज में जो वर्ड कैपिटल हो उसको कैपिटल रखना है, जो कमांड स्मॉल हो उसको स्मॉल में लिखना है, तो उसको कहा जाता है केस सेंसिटिव। आप कैपिटल का स्मॉल नहीं कर सकते हो कि स्मॉल का कैपिटल नहीं कर सकते हो, ठीक है। कैपिटल हो कैपिटल रखना है, स्मॉल हो स्मॉल रखना है, उसको कहा जाता है केस सेंसिटिव। इट इज़ द इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। एक ऐसी लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इट इज़ फ्री टू यूज एंड इवन फ्री द कॉमर्शियल प्रोडक्ट। ये कॉमर्शियल प्रोडक्ट है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एप्लीकेशन यूज पाइथन प्रोग्रामिंग। Python is the programming popular language and easy to learn language. It can be used to build a website create करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। Developing a game, programming robots बनाना हो, perform a scientific computation, आपको scientific कोई calculations करना हो तो उसके लिए भी ये लैंग्वेज का यूज़ करा जाता है। And develop a artificial intelligent applications। नेक्स्ट पॉइंट, पाइथन इंस्टॉलेशंस। पाइथन आप किस तरह से इसको आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करोगे। आफ्टर डाउनलोड द पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन, ऑल यू नीड टू डू execute it, double click the download installation software, click on run and dialog box and the installation process start। जब आप run पे क्लिक करोगे तो इसका installation process start हो जाएगा। कीपिंग द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस टू कीप क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते जाना है until you see the highlighted finish। आपको सामने फिनिश का बॉक्स आएगा, डायलॉग बॉक्स आएगा, ठीक है। फिनिश बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने पाइथन लैंग्वेज इस तरह से दिखाई देगा। देखो, दिस इज द डायग्राम टू पाइथन लैंग्वेज। ये पाइथन लैंग्वेज का डायग्राम है। ये जो बता रहा है 3 टाइम्स ग्रेटर देन साइन जो बता रहा है, दिस इज द प्रॉम्प्ट, इसको प्रॉम्प्ट कहा जाता है। ओके, आप कौन सा वर्जन आप नेट पे से डाउनलोड करोगे तो ये दिया हुआ है आपके सामने। ऑन विंडोज़ मशीन
पाइथन इंस्टॉलेशन यूजली द प्लेस C:/python 3.7.0 वर्जन आपको इंस्टॉल करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कंपोनेंट ऑफ पाइथन विंडो। पाइथन विंडो के कंपोनेंट क्या है इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, आपके सामने मैंने एक स्क्रीन रखा हुआ है कि जब पाइथन का प्रोग्राम स्टार्ट करता है किस तरह से दिखाई देता है। इस तरह का एक डायग्राम है। दिस इज द टाइटल बार, दिस इज ए मेनू बार, फाइल, एडिट, सेल, डिबग, ऑप्शंस, विंडो, दैट इज द मेनू बार। एंड दिस इज ए स्क्रिप्ट एरिया। आपको जो भी कोडिंग टाइप करना है, जो भी प्रोग्रामिंग लिखना है, तो आप कहाँ लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे। ट्रिपल ग्रेटर देन के बाद, प्रॉम्प्ट के बाद आप कमांड लिखना है, आपको कोडिंग टाइप करना है। एंड लास्ट स्टेटस बार। स्टेटस बार इज ए लाइन नंबर, डिस्प्ले द लाइन नंबर एंड कॉलम नंबर। कॉलम नंबर और लाइन नंबर जो दिखाई दे रहा है उसको स्टेटस बार। Next point, title bar. What is the title bar? This is the area of the display name of the application and document. या applications और document का name होता है उसको title bar कहते हैं। It also contains command button, minimize, maximize, restore and close. यहाँ पे आपको command button भी दिखाई देता है। Minimize, maximize and close button. This is the command button. This is the title bar. And second, menu bar. Consists of various menus with different options. Common menu, you will working with the chapter, file, edit, share, debug, options, window and help. This is the menu bar. इसको क्या कहा जाता है, मेनू बार। नेक्स्ट पॉइंट, वर्किंग विथ फाइल मेनू। फाइल मेनू जो ओपन करते हैं आपके सामने कौन से कमांड आते हैं, न्यू, क्रिएट ए न्यू फाइल, ओपन ए न्यू फाइल, ओपन ए मॉड्यूल्स एंड रिसेंट फाइल। दिस कमांड आर इनपुट द फाइल मेनू। इसी के बारे में दिया हुआ है। ओपनिंग ए न्यू फाइल, ओपन एन एग्जिटिंग फाइल, मूविंग रिसेंटली यूज्ड फाइल, सेविंग फाइल, क्लोजिंग फाइल्स एंड एग्जिटिंग एप्लीकेशंस। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वर्किंग विद एडिट मेनू। जब आप एडिट मेनू पे क्लिक करते हो तो उसके अंदर कौन से कमांड आते हैं। दिस मेनू इज जनरली यूज्ड टू एडिट द फाइल इन यूज। You can cut, copy or paste the selection text. You can also search the particular text spaces and replace it with some other text. आप इसमें कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, पर्टिकुलर वर्ड आप फाइंड भी कर सकते हो और कुछ भी वर्ड आपको रिप्लेस करना हो तो आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। सारे कमांड किसमें होंगे, विच मेनू, एडिट मेनू। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वर्किंग विद हेल्प मेनू। अगर कंप्यूटर में से आपको कोई हेल्प चाहिए तो वी कैन यूज द शॉर्टकट की प्रेस F1। उसके लिए आपको कौन सी की प्रेस करनी है, F1 की प्रेस करनी है। तो आप हेल्प पे क्लिक
वही सेंटेंस यहाँ रिपीट हो जाएगा। देखो यहाँ बता रहा है, यहाँ लिखा हुआ है पाइथन वेलकम टू वर्ल्ड, यहाँ वेलकम टू पाइथन वर्ल्ड, ये सेंटेंस रिपीट होगा। फिर आप 10 टाइप करोगे, एंटर की प्रेस करोगे तो यहाँ पे 10 रिपीट होगा। फिर आपने टाइप करा 12.78 तो वही आपको यहाँ रिपीट होकर बताएगा। यानी जो ट्रिपल ग्रेटर देन का साइन जो है, ये जो साइन जो बता रहा है, इसको कहा जाता है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट के बाद जो टाइप करोगे वो आपको रिपीट करके बताएगा। ठीक है, यहाँ आप जैसे कि लिखोगे कि डबल सिंगल कोटेशन मार्क में ए टाइप करोगे तो आपके सामने ए प्रिंट होगा। फिर आप टाइप करोगे 10 लेस देन 5 तो आपके सामने कंप्यूटर इस तरह से आंसर देगा फॉल्स। फिर आप टाइप करोगे 10 प्लस 20 तो 10 प्लस 20 तो दोनों के बीच में आपने कौन सा साइन यूज करा हुआ, प्लस का साइन, तो इसका क्या होगा, सम होगा। यहाँ के आपके सामने आंसर आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में 30। ओके, तो आप इस तरह से टाइप कर सकते हो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यूज ऑफ इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या है उसके बाद, as discussed in the above section, the command are executed line by line। आप जो भी कमांड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहे हैं इन द इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड क्या है, when you type the command text python prompt, आप जो टाइप करो कमांड कहाँ पे टाइप करोगे, एक कमांड प्रॉम्प्ट पे prompt and the press enter key, इसी प्रेस करना है एंटर की। the interpreter converts the command into machine language। आप जो भी कमांड लिखोगे कंप्यूटर क्या करेगा, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद आफ्टर प्रोसेसिंग उस पर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। एंड द इंटरप्रेटर अगेन कन्वर्ट मशीन कोड इनटू ह्यूमन रीडेबल फ्रॉम आउटपुट। फिर आपके सामने उसका आउटपुट दिखाई देगा। जैसे कि आपने लिखा 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 आपने ऐड करा तो उस पर प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद उसका आंसर आपको मिलेगा 30। ओके, तो ये वही मेथड है, पहले इनपुट फिर प्रोसेस उसके बाद आउटपुट। ओके, एक सिंपल सा अपने प्रोग्राम देखते हैं यूजिंग प्रिंट कमांड। प्रिंट कमांड का यूज क्या है, कोई भी सेंटेंस कोई भी मैसेज आपको स्क्रीन पे प्रिंट कराना हो, डिस्प्ले कराना हो, यू कैन यूज द प्रिंट कमांड। द प्रिंट फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले द आउटपुट एनी कमांड ऑन द स्क्रीन। इट कैन बी यूज्ड प्रिंट द स्पेसिफाइड मैसेज। आप कोई मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। किस तरह से आपको लिखना है, देखो ये ट्रिपल ग्रेटर देन दिया हुआ है प्रिंट, तो यहाँ ब्रैकेट में हेलो वर्ड और डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आपको टाइप करना है। ओके, तो आपके सामने मैसेज आ जाएगा हेलो वर्ड। इसको प्रोग्राम में इस तरह से लिखना है। ये प्रोग्राम का डायग्राम है, इसमें आपको टाइप करना है प्रिंट, यहाँ ग्रीन कलर में आपको हेलो वर्ड इस तरह से टाइप करा हुआ दिखाई देगा। तो जब आप एंटर की प्रेस करोगे तो आपके सामने आउटपुट आएगा हेलो वर्ड। हेलो वर्ड आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये था प्रिंट कमांड। प्रिंट कमांड इस तरह से आप हेलो वर्ल्ड की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, वेलकम टू पाइथन लैंग्वेज, तो यहाँ पे आपको वेलकम टू पाइथन लैंग्वेज दिखाई देगा। ओके, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पाइथन लैंग्वेज जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज। किस तरह की लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मीनिंग क्या होता है कि पाइथन लैंग्वेज में जो कमांड प्रिंट कमांड जो है उसका फर्स्ट वर्ड स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल में लिखा जाता है। अगर आप उसको कैपिटल में लिखोगे तो वैलिड नहीं है। जो वर्ड जो कमांड कैपिटल उसको कैपिटल रखना है, उसको स्मॉल रखना है। उसको क्या है केस सेंसिटिव। इसी के बारे में दिया हुआ है व्हाट इज द केस सेंसिटिव। इट मींस दैट पाइथन डिफरेंट इट इज बिटवीन द कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। फॉर एग्जांपल प्रिंट बी कैपिटल, प्रिंट में क्या हुआ दिया हुआ प्रिंट कैपिटल एंड प्रिंट बी स्मॉल are two different things for Python. Where print is valid, ये जो print लिखा हुआ है valid है, but आपने जो print का p कैपिटल करा हुआ just word and not a command, एक command नहीं है। ओके, तो आपको किस तरह से लिखना है print। ओके, जो आपको मैंने ऊपर के यहाँ पे दिखाई दिया किस तरह से आपको टाइप करना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, we can also pass more than one argument to the print function in such way the argument separately commas as shown in 6.11। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। प्रिंट यहाँ इन्वर्टेड ब्रैकेट्स में इन्वर्टेड कॉमा 10 प्लस 56, 10 प्लस 56 इज इक्वल टू, ये प्रिंट होएगा। फिर आपको कॉमा करके लिखना है 10 प्लस 56, तो ये प्रिंट हुआ 10 प्लस 56, ये जो है इसका आंसर
आंसर इस तरह से दिखाई देगा, 36 इसका आंसर आएगा। ठीक है, आप टाइप करो, एंटर की प्रेस करने से आपके सामने इस तरह से आउटपुट आएगा। ओके, ये था प्रोग्रामिंग, किस तरह से लिखना है फॉर प्रोग्रामिंग। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं लास्ट पॉइंट, यूजिंग आइडियल एज ए कैलकुलेटर। कैलकुलेशंस करना, उसके लिए आपको प्रिंट कमांड का यूज किस तरह से करना है उसके बारे में दिया हुआ है। To evaluate arithmetic expression, it is not necessary to use the printf function. If we type an arithmetic expressions Python prompt, press the enter key. Python के prompt को आपको टाइप करना है and automatically units the show the result आपके सामने डायरेक्टली ऑटोमेटिक रिजल्ट शो हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है, ये देखिए 10 + 20, इसको आप एंटर की प्रेस करोगे तो इसका आंसर आएगा 30। ऐसे 45 / 6, इसका आंसर आएगा 45। डबल स्लैश का क्या टाइप होगा, इस तरह से आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट 45 × 78.7, इसका आंसर आपके सामने इस तरह से आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी मैथमेटिकल यूज कर सकते हो। This is the part 1, chapter number 6. We will continue next lecture. Okay, bye.